महेश शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, कल हमने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का वर्णन श्रवण किया था। आज हम भगवान भोलेनाथ के विवाह का उपसंहार, दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर, वास भवन में जाना और रति की प्रार्थना से भोलेनाथ द्वारा कामदेव को जीवन दान देना आदि का प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। हे तात, उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। वो अग्निदेव की परिक्रमा ही सात्पर्य कहलाती है। हे नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण कराया। फिर उन दोनों दंपतियों के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। मस्तक का अभिषेक का मतलब है, जो हमारे यहाँ हम विवाह आदि करते हैं तो जब फेरे हो जाते, सुबह होती है, तो वधु पक्ष की जो स्त्रियां होती हैं वो दूल्हे का तिलक करती हैं और दक्षिणा भी देती हैं। वही यहाँ पर हुआ है कि उन दोनों दंपतियों के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवजी जी ने शिवा के सिर में सिंदूर किया। उस समय गिरिराज नंदनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो रही थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। हे मुनि, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर के संस्रव प्राशन किया। संस्रव प्राशन क्या होता है? जब अग्नि में घी की आहुति देकर शुरुआत में अवशिष्ट घृत को, अवशिष्ट माने बचे हुए घी को प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि होती है। हम जब हवन आदि कराते तो देखते नहीं है, जो लास्ट में घी बचता है तो उसकी ढाल लगा देते हैं अग्नि में। वो प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को, प्रोक्षणी पात्र में तो जैसे चम्मच ली, आहुति दी, फिर उसे जल में झटक जाते हैं। ऐसे प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को भी संस्रव कहते हैं। तो वो जो जल के अंदर घी होता है, आहुति के समय पे हमने चम्मच भरी, आहुति दी, घी को जल वाले घी को जो चम्मच को जो जल वाली कटोरी में ऐसे ही लगाया, फिर दोबारा दी, ऐसे। तो उस जो जल में है उसमें घी एकत्र हो जाता है, वो घी ही संस्रव कहलाता है। उसे कहते हैं संस्रव प्राशन। अंत में यजमान उसे पीता है, इसी को संस्रव प्राशन कहते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहज संपन्न किए। इसके पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 सोने की मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने वाली थी। इसके बाद श्री विष्णु जी, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। वहाँ उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू को लोकाचार का संपादन कराया। कोहबर माने जहाँ वो वर वधू उस पर बैठते हैं ना, जहाँ माला पड़ती है, उनके सिंहासन से जो होते हैं, सोफे पे बैठाते हैं आजकल, तो वहाँ लेकर गई। उन्होंने स्त्रियों ने उनसे बातें की। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ लेकर के परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गईं
और वहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नवदंपत्ति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने की आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम थे इस प्रकार: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा और रति। ये देवांगनाएं और मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्याएं भी वहां पहुंची। वहां जितनी भी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कोई समर्थ न था। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें की, हंसी मजाक ठिठोलियां की। तदनंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, हे भक्त वत्सल, पार्वती जी का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को, जो सर्वदा स्वाद रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए प्रभु। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही एक बिना पति के अपने दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न हुई और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ भोलेनाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मुझे भी दक्षिणा में मेरे पति के प्राण दे दीजिए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि मेरे प्राणनाथ ही कामदेव हैं। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हाय नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है और यह समय भी बहुत ही मनोहारी है, मंगल है। आपने सबको कुछ न कुछ दिया है, किसी को स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, रत्न के पात्र दिए हैं। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को भी जीवन दान दे दीजिए और रति को भी प्रसन्न करके उत्साहित कीजिए। आपको हमारा सबका प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की ये बात सुनकर महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन करुणा के सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म में से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित कामदेव की हुई स्तुति को सुनकर दयार्द हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर जी ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। कामदेव और रति ने उस समय जो भगवान भोलेनाथ की स्तुति की थी उस स्तुति को मैं आपको सुनाता हूँ। नमः शिवायास्तु निरामयाय, नमः शिवायास्तु मनोमयाय, नमः शिवायास्तु सुरारचिताय, तुभ्यं सदा भक्ति कृपाय। नमः शिवायास्तु निरामयाय, नमः शिवायास्तु मनोमनाय, नमो भवायास्तु भवोद्भवाय, नमोस्तु ते ध्वस्ते मनोभवाय,
नमोस्तु ते गूढ़महाव्रताय नमोस्तु महामाया गहनाश्रयाय नमोऽस्तु सर्वाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय नमोऽस्तु कालाय नमः कालाय नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय नमो निसर्गात्मक भूतिकाय नमोऽस्तवमेयोक्षमहर्देविकाय नमः शरण्याय नमो गुणाय नमोऽस्तु ते भीमे गुणानुनागाय नमोऽस्तु नानाभुवनाधिकारत्रे नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदात्रे नमोऽस्तु कर्मप्रसवाय धात्रे नमः सदा ते भगवन् सुकृते अनन्तरूपाय सदैव तोभ्यं सहयोकोपाय सदैव तोभ्यम् अमेयमानाय नमोऽस्तु तोभ्यं वृषेन्द्रयानाय नमोऽस्तु तोभ्यं नमः प्रसिद्धाय महोषधाय नमोऽस्तु ते व्याधिगणापहाय चराचरायाथ विचारदाय कुमारनाथाय नमः शिवाय ममले ममेश भूतेश महेश्वरोऽसि कामेश वागीश बलेश धीश क्रोधेश मोहेश परापरेश नमोऽस्तु मोक्षेश गुह्यसे अयेश ये च सायं तथा प्रातस्तत्कृतेन सत्तवेन मामः संशयन्ति परया भक्तया शृणुते तेषां चेयत् फलं न व्याधिर्न च दारिद्र्यं न च वेष्टवियोजनं भुक्त्वा भोगान् दुर्लभांश्च मम यास्यन्ति सदते। इस प्रकार कामदेव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान भोलेनाथ ने उनको जीवन प्रदान भी किया। जब कामदेव ने कहा, आगे कहा है, तुम वर मांगो मैं तुम्हें वर देता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम वर मांगो मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देवादिदेव महादेव, करुणा के सागर प्रभु, दीन बंधु, दीन दयाल, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक हो जाइए। हे प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मैंने आपको आपकी समाधि से विमुख करने के लिए अपने काम बाणों को छोड़ा और आपने मुझे वहाँ पर भस्म किया था। इसी बात का मुझे अच्छी तरह से स्मरण है। मेरे पूर्व काल में किए गए इस अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का ये कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल लो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। इसके उपरांत वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासी में चले गए। हे मुनि, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। चारों प्रकार के बाजे क्या हैं? जैसे अमर कोश में जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उनके नाम हैं तत्, आनंद, सुशिर और घन। तत् वो बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो।
तार खिंचे रहते हैं, जैसे वीणा, सितार आदि। जिसे चमड़े से मढ़ाकर कसा गया हो वह आनद्द कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगाड़े। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो, जैसे सुशिर, जिसे सुशिर कहते हैं, जैसे बंसी, शंख, विगुल, हारमोनियम। कांसे के झांझ आदि को घन कहते हैं। ये इस प्रकार के उस समय के सारे बाजे बजने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर भोलेनाथ ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि तथा सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुतियाँ की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। अगले अध्याय में रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया था और अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन कराने के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया गया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो करके कुल ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास समुंदर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाएं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं हो सकती थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर और मन को आह्लाद प्रदान करने वाला। उसके फर्श पर अनेकों प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूता मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन, शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। क्या बात है, बड़ा अच्छा भवन तैयार कराया है। वहाँ अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधु एवं दूसरे लोगों को भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष अनेकों प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगीश्वर भगवान भोलेनाथ के से समय उचित बात बोले। प्रथम प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासी में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में आ गए। पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को खड़े हो गए।
से आज्ञा लेकर हे मुनि उस समय बड़ा भारी वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने अपने स्थान पर आकर सम्मोहित लोकाचार्य मुनियों को विष्णु को मुझको सबको प्रणाम किया। फिर देवता आदि उस समय जय जयकार नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब दिशाओं में कोलाहल से छा गया। आगे फिर ब्रह्मा जी कहते हैं इसके उपरांत विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जन्मासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेंद्र शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और अनेक प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए भगवान शिव को यथोचित रीति से घर पर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के साथ के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों का अनेकों प्रकार से सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर चले गए। हे मुनि, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक छह विधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत से सुंदर दान दिए गए, अनेकों भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें गिरिराज। उनकी ये बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे, मुझ पर कृपा करें। ये कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष रूप से आदर सत्कार किए। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। हे मुनि, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार तो कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, हे कृपा निधि, हे भक्तवत्सल, कृपा करके मेरी शिवा का, मेरी पार्वती का भली भांति लालन पालन कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। आप तो आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्रों अपराधों को भी क्षमा कर देना। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणाविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी कोई वस्तु की सुधि नहीं रहती है। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर सी गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिवा पार्वती भोलेनाथ को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुए मूर्छित होकर के गिर गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा शिवगणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद से दोनों से संयुक्त है। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हुए शैलराज तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। हे मुनि, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई
शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने अनेकों प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्र और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। इसके पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली होती है और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली होती है। हे शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। इस विषय पर मैंने पहले भी अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। वो ब्राह्मण पत्नी कहती है, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोघनाशिनी, सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर शिवे, विहि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते पत्या शिवां गति। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने धर्म का उपदेश दिया, पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियाँ साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पतिव्रत से बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा के लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित ना हो तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख ना आए, यानी कि पति के सामने ना आए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्नतापूर्वक हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे, किसी को बात बताए नहीं। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसमें ही सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। तीर्थार्थिनी तु या नारी पति पादोदकं पिबेत, तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशये। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक वर्ग, गाय तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींच के रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। वह परलोक में नरकगामिनी हो जाती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो
या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सूखा हो, सुखी हो या दुखी हो, किसी भी दशा में नारी उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी के मुख का तो कदापि न देखे तथा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, उल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, न उनका साथ रहे। कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी निर्वस्त्र होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाले लकड़ी पर कभी न बैठे। किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का ही हित चाहने वाली होती है। वह पति के पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक जैसी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण करके रहे। घी, नमक, तेल आदि खत्म भी हो जाए तो भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी अधिक माने गए हैं। उसके लिए अपना पति शिवरूप ही है। विधेर विष्णवोर हरार्द्वापि पतिरेको अधिको मतः पतिव्रताया देवेशी स्वपति शिव एव च। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु को हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न कहे। किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्यान्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली एक क्रूर उलूकी होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है वह ऐंचा तानी देखने वाली होती है, टेढ़ी आँखी। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सूरी बनती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो सौत में सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह काणी, टेढ़े मुँह वाली और कुरूपा बनती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जगत माता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती हो। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और
पति के कुलों की 3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। सा धन्या जन्नि लोके स धन्यो जनकः पिता, धन्यः स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंशास्त्रयस्तस्त्र, पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुंजते। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिरा देती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। पतिव्रताया शरणो यत्र यत्र स्पर्शेद भुवम, तत्र तत्र भवेत सा ही पापहंत्री सुपावनी। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या की गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुखों का मूल है, भार्या से ही धर्म फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण होती है। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म फलावाप्तये भार्या संतान वृद्धये। कन्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु क्षमा करना प्रभु, क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ भोलेनाथ के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी भी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुषों को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरा अवस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। यथा गंगावग्रहेण शरीरम पावनम भवेत्, तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति उमादेव, पतिदेव उमा और महेश्वर के समान हैं। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है तो पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। तारह पति श्रुतिर नारी क्षमा सा से स्वयं तपः, फलम पति सत्क्रिया सा धन्यो तो दंपति शिवे। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान होकर के आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन भी सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि से भेद 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों को सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा सपने में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहते हैं। हे पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहते हैं। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता कहा गया है। हे शिवे, 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली होती हैं। अत्रि की स्थिति अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए।
पति सेवन सदा सम्मत अभीष्ट फलों को देने वाला है, इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। अन्यथा आप तो सर्वविदित हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पति पार्वती देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हम रुद्र संहिता पार्वती खंड के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आप श्रवण करेंगे शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई, भगवान भोलेनाथ का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग से भय से व्याकुल होकर के वे बेटी को बारंबार गले से लगा रही हैं, अत्यंत उच्च स्वर से रो रही हैं। फिर पार्वती भी करनाजक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी, माँ, हे माँ। मैना और शिवा दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर विरह शोक से पीड़ित होकर के मूर्छित हो जाती हैं, रोने लगती हैं। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहाँ रोने लगी। वे सब के सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर भगवान भोलेनाथ भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। उसी समय अपने समस्त पुत्र मंत्री और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय भी वहाँ आ गए और मोहवश अपनी बच्चे को हृदय से लगा कर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? हे बेटी, मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठती थी। जैसे चलती वापस लौटती, माँ से गले लगती, पिता से गले लगती और जोर जोर से रुदन और रोना प्रारंभ कर देती। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थीं। माता मैना, हिमराज, हिमवान बहुत रोए। भोजाइयाँ भी रोने लगीं। यही 10 भाइयों की थी, यही दशा उनके भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगीं। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और सूचित किया कि यात्रा के लिए यही समय उत्तम और सुखद लगने हैं। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा का उस पर, पार्वती को उस पर चढ़ाया और सब ने मिलकर आशीर्वाद दिए। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। अनेक प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा यहाँ पार्वती को कह रहे हैं, शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी अनेक स्नेह के वशीभूत होकर के पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान से प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, मुझे सब बातें याद हैं, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाईं। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त अनेकों प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने लोक को चले गए। मुनि साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिए। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर के शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। पिता के साथ माता मिली। वे सब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ उनके संतान पुत्रों की भांति रहने लगे। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव और शिव की आराधना करने लगे, उनके हर आदेशों का मानने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि कराने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो, प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता हो, शिव पुराण सुनता हो, नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता हो, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है, जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश कर देता है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष को प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुख स्वप्नों का नाशक है तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान भोलेनाथ संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ यत्न प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों में प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। वह पवित्र हो, भगवान भोलेनाथ पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। कार्य सिद्ध होते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको मेरी कथा बोलने का अंदाज समझ आया हो या मुझको किसी प्रकार की भूल हो गई क्षमा करना, तो समझ आया हो तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव सबका भला करें, सबका कल्याण करें। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज थे सोहे, बोले दस भुज थे सोहे।
तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, प्रभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे, शंभु जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संग। ओ शिव पार्वती के संगे। अर्धांगिनी ओ भोला लहरी, अर्धांगिनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा, मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांतिराप, शांतिरोषधय वनस्पतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्म, शांति साम, शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्वतु। ओम नमः शिवाय। हर हर महा